हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक लर्न विद विभा में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 19 का एक्सरसाइज 19.2। तो चलिए देखते हैं 19.2 में क्या क्या है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 19.2 में घन का पृष्ठीय, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुना भुजा गुना भुजा धन भुजा गुना भुजा धन भुजा गुना भुजा। ये हो गया। इसको और सरल करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना ये दिया है 1 2 3 बार तो 3 हो गया, और ये खुद कितना दिया है, 2 बार दिया है, मतलब 2 गुना एस का घात 2। ठीक है, 3 गुना एस का घात 2, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 गुना 3 एस का घात 2, तो 3 दूनी 6 एस का घात 2। मतलब असली फॉर्मूला क्या होगा, 6x का घात 2, मतलब 6 गुना भुजा का घात 2। ये हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है, फॉर्मूला है। ऐसे ही घनाभ का है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई धन चौड़ाई गुना ऊंचाई धन ऊंचाई गुना लंबाई। ये है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला से हमारा आज का 19.2 एक्सरसाइज पूरा करने जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 19.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 19.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब उसमें दिया है 3 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होगा। तो हमें पता है कि संपूर्ण पृष्ठ, घन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 6x का स्क्वायर 6s के घात 2। s मतलब भुजा, और यहाँ पे s बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कर लेते हैं 6 गुना 3 का घात 2, 6 गुना 3 तिरिक 9, 3 का वर्ग 9 होता है, गुना करेंगे 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर, क्या आया, 54। कुछ नहीं किए हैं, ये क्या है, ये सिर्फ संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है, उसी में हम लोग पुट किए हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, घनाभ के सम्मुख फलकों का क्षेत्रफल। घनाभ है, ठीक है, उसके सम्मुख फलकों का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला जिस फलक है वो ही इतना ही होगा, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान या फिर बराबर बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा घनाभ जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान हो वह खाली स्थान कहलाएगा। अब ये चीज ध्यान दीजिए, लंबाई दिया है 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर, तो ये घन नहीं बन गया। मतलब क्या होगा, जिसकी घनाभ जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, घन बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से रिक्त स्थानों को भरना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6.5 सेंटीमीटर 14.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए हल करके देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, लंबाई बराबर कितना है 6.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 4.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, क्या निकालना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई धन चौड़ाई गुना ऊंचाई धन ऊंचाई गुना लंबाई, ये होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वैल्यू रख देते हैं। ये क्या है, लंबाई, ये है चौड़ाई, और ये है ऊंचाई। ठीक है, तो 2 गुना लंबाई कितना दिया है 6.5 गुना चौड़ाई 4.5 धन चौड़ाई दिया है 4.5 गुना ऊंचाई दिया है 2 धन 2 गुना 6.5, इतना है वैल्यू। अब वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया, गुना कर लेते हैं।
6.5 और 4.5 का गुना करेंगे तो 45 पंचे 5 सिला 2 45 6 का ये हो गया 29.25 धन ये हो गया 45 दूनी 90 तो 9.0 और ये हो गया 65 दूनी 130 तो ये हो गया 0.0। ठीक है, सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ने से क्या आएगा, दशमलव के बाद है तो ये दशमलव के बाद रहेगा। 29 9 और 13 को जोड़ते हैं 9 9 18 ये हो जाएगा 51.25। अब बचा क्या, 2 से इसको गुना करना है तो 2 से गुना कर देते हैं। 2 पंचे 10 का शून्य हासिल है 1 2 दूनी 4 और 1 5 2 1 कम 2 2 पंचे 10। ये आ गया हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग को हल करना है, सिर्फ हमें फॉर्मूला याद रखना है, बाकी तो कैलकुलेशन से होगा। क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। एक घनाभ की लंबाई 15 फुट, ऊंचाई 12 फुट व चौड़ाई 12 फुट और ऊंचाई दिया है 9 फुट। संपूर्ण पृष्ठीय निकालना है हम लोग को क्षेत्रफल। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस उसका वैल्यू अलग अलग दिया है। तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। लंबाई मतलब लेंथ 15 फुट, चौड़ाई मतलब ब्रेथ 12 फुट और ऊंचाई दिया है हाइट 9 फुट। हमें पता है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सेम लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई धन ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या क्या दिया है, लंबाई दिया है 15, चौड़ाई दिया है 12 धन चौड़ाई 12, ऊंचाई दिया है 9 धन ऊंचाई दिया है 9 और लंबाई दिया है 15। हल कर लेते हैं। 12 पंचे 60 का शून्य हासिल है 6, 12 1 कम 12 और 6 18 धन 12 निया 108 धन 15 निया 135। ठीक है, सबको जोड़ लेते हैं। क्या आ जाएगा, 8 5 13 का 3 हासिल आया 1 हो गया 8 और 3 12 3 और 1 4। ये आ गया हमारे पास 423। ठीक है, अब इसको गुना कर लेते हैं 2 से। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 846 यहाँ पे दिया है फुट तो क्या हो जाएगा, फुट का वर्ग। ये निकला हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरीके से हल करना है। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेम क्वेश्चन है, उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी लंबाई दी है 0.5, चौड़ाई दी है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं सबका वैल्यू। लंबाई लेंथ, चौड़ाई ब्रेथ और ऊंचाई हाइट। लंबाई कितना दिया है 0.5 मीटर और चौड़ाई कितना दिया है 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे चौड़ाई दिया है सेंटीमीटर में, ऊंचाई दिया है सेंटीमीटर में और लंबाई दिया है मीटर में। तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो हमें पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 0.5 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 गुना 100 तो ये हो जाएगा 500। एक संख्या के बाद लग जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। अब सेंटीमीटर में तो चेंज हो गया। अब हम लोग हल कर लेते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला सेम रहेगा, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई धन चौड़ाई गुना ऊंचाई धन ऊंचाई गुना लंबाई। लिख लेते हैं। 2 गुना
लंबाई दिया है 50 गुना 25 धन 25 गुना 15 धन 15 गुना 50। ठीक है, गुना कर लेते हैं। 25 शून्यम शून्य, 25 पंचे 125, और 25 और 15 का गुना करेंगे तो 15 पंचे 75 हासिल है 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37 हो गया। 15 शून्यम शून्य, 15 पंचे 75 आ गया। जोड़ लेते हैं सबको, ये हो गया 0 5 5 और 5 10, 10 7 17 का 7 हासिल है 1, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 दूनी 12 और 1 13, इतना आ गया। गुना कर लेते हैं। 2 पंचे 10 का शून्य हासिल आया 1, 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 दूनी 4, और किस में लिखना है हम लोग को, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हल करना है। मीटर को सेंटीमीटर में पहले बदले, उसके बाद हम लोग हल किए हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, घनाभ देखा था, अब आएगा घन। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। 3.4 सेंटीमीटर कोर वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है, घन का मतलब जानते ही हो, घन का मतलब सारा वर्ग हो गया। तो वर्ग का सारी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। वैसे ही घन में भी बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, भुजा बराबर क्या दिया है, भुजा को लिखते हैं एस, बराबर क्या दिया है 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लेते हैं फॉर्मूला। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 6 एस का घात 2, मतलब 6 गुणित भुजा का घात 2 लिख सकते हैं, 6 गुना भुजा का घात 2। ठीक है, अब लिख लेते हैं 6 गुना भुजा कितना दिया है 3.4 का घात 2, 34 का घात 2 कितना होता है, 34 का घात 2 1156 होता है। ये हो जाएगा दशमलव, एक बार है तो डबल दिया है तो दशमलव। गुना कर लेते हैं 6 6 का 36 का 6 हासिल है 3, 6 पंचे, हाँ 6 पंचे 30, 30 और 3 33, फिर आ गया 3, 6 एकम 6, 6 3 9, 6 एकम 6 दशमलव आ गया। ये दिया है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए हम लोग को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं। देखते हैं क्या बोल रहा है। उस घन के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए जिस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। मतलब यहाँ पे क्या दे दिया गया है हम लोग को, क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया गया है। लंबाई निकालना है, लंबाई मतलब भुजा निकालनी है, तो भुजा हमें दिया नहीं गया है। क्या दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख लेते हैं, हल करते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हमें पता है 6s का स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब हमें ये दिया हुआ है तो लिख लेते हैं 216 6 भुजा का घात 2। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, भुजा मतलब लंबाई निकालनी है ना, तो इसको इधर ही रहने देते हैं। अगर 6 को मैं इधर ला दूं तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 पंचे 30, 6 6 का 36, ये आ गया 36 एस का स्क्वायर। अब एस का वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो हम लोग इसको स्क्वायर को हटा के इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो s बराबर हमें पता है कि 36 किसका वर्ग होता है, 6 का वर्ग होता है। ये कट गया, बचा क्या 6। मतलब जो s का वैल्यू है वो कितना आया 6, मतलब जो लंबाई है वो कितनी आई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक कमरे की दीवार, फर्श एवं छत पर सीमेंट की प्लास्टर कराना है। ठीक है, दीवार हो गया और छत हो गया और फर्श हो गया, मतलब ये क्या बन गया,
घनाभ बन गया। यदि कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दिया हुआ है, इसका मतलब हमारे पास घनाभ निकालना है। हो तो प्लास्टर किए जाने वाले स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इजी है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। हल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिया है कमरे की लंबाई कितना है, L बराबर 4.5 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है 3 मीटर, और ऊंचाई कितना दिया है 3.5 मीटर। ठीक है, चूंकि सब अलग अलग दिया है मतलब घनाभ है ना, और उसका क्षेत्रफल निकालना है कमरे का, तो घनाभ या कमरे का तो स्थान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला 2 LB धन BH धन HL निकाल लेते हैं। 2 गुना 4.5 गुना 3 धन 3 गुना 3.5 धन 3.5 गुना 4.5। ठीक है, हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 पंचे 15 का 5 हासिल है 1, 3 चौक 12 और 1 13 धन 3 पंचे 15 का 5 हासिल है 1, 3 तिरिक 9 और 1 10। ये हो जाएगा 15.75। सबको से क्या आएगा 39.75। हल कर लेते हैं। हल करने से क्या आएगा 69.50 मीटर स्क्वायर। तो ये होगा उस स्थान का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। एक तेल का घनाभाकार डिब्बा है, ठीक है, जो 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर माप का है, मतलब ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। टीन का जो चादर है उसका मूल्य यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो, मतलब 1 वर्ग मीटर का रुपया 10 है, तो ऐसे 20 डिब्बों को बनाने में लगी टीन का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे हल करना है? पहले हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद एक वर्ग मीटर का पहले हम लोग को रुपए में निकालना है, उसके बाद वो 20 डिब्बा जैसे बनेगा उसका निकालना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्या क्या दिया है? 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई धन चौड़ाई गुना ऊंचाई धन ऊंचाई गुना लंबाई। लंबाई दिया है 30, चौड़ाई दिया है 40 और ऊंचाई दिया है 50। ठीक है, लिख लेते हैं। 2 गुना 30 गुना 40 धन 40 गुना 50 धन 50 गुना 30। ठीक है, हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 5 तिया 15। जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 0 0 तो पहले लग गया, 5 और 2 7, 1 2 3 और 1 4। इसको हल कर लेते हैं। 2 सत्ते 14 का 4 हासिल आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब क्या बोला गया है? टीन की चादर का मूल्य यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो, हमारा निकला है सेंटीमीटर में, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा? मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 वर्ग मीटर बराबर कितना होता है? 10,000 वर्ग सेंटीमीटर होता है। कैसे होगा? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो अगर 1 का वर्ग कर दूं और 100 का वर्ग कर दूं तो 100 का क्या हो जाएगा? 4 शून्य बढ़ जाएगा, वही लिखे है। ठीक है, तो 9400 सेंटीमीटर वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 9400 बटा, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया। अगर दशमलव में करेंगे तो 0.94 वर्ग मीटर आएगा। अब ये मीटर में बदल गया। अब हमें निकालना क्या है? 20 डिब्बों को बनाने में लगी टीन का मूल्य।
कैसे निकालेंगे, क्या करना है हम लोग को, पहले क्षेत्रफल गुना दर गुना क्या हो जाएगा, डिब्बे। ठीक है, क्षेत्रफल निकला है हमारा 0.94। ठीक है, ये जो 0.94 है ये क्षेत्रफल हमारा किसका निकला है, एक घनाभाकार का, मतलब एक डिब्बे का। ठीक है, एक डिब्बा इतना वर्ग मीटर का है। ठीक है, तो एक डिब्बा अगर इतना वर्ग मीटर है तो दर कितना दिया है, 10 रुपया। ठीक है, एक वर्ग मीटर का कितना होगा, 10 रुपए, तो इतने वर्ग मीटर का कितना हो जाएगा, 9.4 रुपए। ठीक है, तो 20 डिब्बों का, ऐसे ही 20 डिब्बे होंगे तो उसका क्या होगा, वही हम लोग को निकालना है। तो 2 एकम 2, ये हो जाएगा 20 शून्य शून्य, 20 एकम 20 गुना 0.94। हल कर लेते हैं। ये होगा 2 चौक 8, 2 निया 18, शून्य का शून्य, 0.00 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग को हल करना है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो घनों की कोरे क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हल कर लेते हैं। पहले एक घन के कोर, ठीक है, दोनों का हम लोग लिख लेते हैं। एक की भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और दूसरे की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6a का घात 2, यहाँ पे भी लिख लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6x का घात 2। ठीक है, निकल जाएगा यहाँ से 6 गुना 8 का घात 2, यहाँ पे आएगा 6 गुना 4 का घात 2, ये हो गया 88 64, ये हो गया 6 गुना 4 चौक 16। गुना कर लेते हैं 6 चौक 24 का 4, हासिल है 2, 6 6 36 38 सेंटीमीटर का घात 2। 16 6 का 96 सेंटीमीटर का घात 2। ठीक है, ये निकल गया हमारा क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या बोला गया है, अनुपात। ठीक है, तो इसको S1 दे देते हैं, इसको S2 दे देते हैं। तो दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, S1 बटे S2। तो S1 कितना दिया है, 384 बटे 96। हल कर लेते हैं। पहले इसको किससे हल करें, 16 से करें। 16 एकम 16, 16 6 का 16 एकम 34, इसको करते हैं पहले 4 से। 4 एकम 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये हो गया 4 चौक 16, हो गया 4 4 36, और 2 24, 4 5 4 6 का 24। फिर से कर लेते हैं 6 6 चौक 24, और ये हो गया 6 एकम 6, और 6 6 का 36, 4 एकम 4 चौक 16। तो ये क्या है, S1 बटे S2 बराबर 4 बटे 1, मतलब इसका अनुपात क्या होगा, 4:1। यही इसका आंसर होगा। यही हम लोग को क्षेत्रफल का अनुपात निकालने बोला गया था, 4:1। तो इस प्रकार से हम लोग को हल करना है। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज 19.2 और साथ में चैप्टर 19 कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो ऐसे ही आगे सरल तरीके से वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्विक लर्न विद विभा।